नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर सख्त एक्शन लिया, दूसरी तरफ पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। चुनाव आयोग के बचाव में खुलकर मैदान में उतरी मोदी सरकार रातों रात सीक्रेट मीटिंग बुलाई और 48 घंटे में हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिससे हड़कंप मच गया है। तो 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा खेल पलट गया, आपको बताएंगे। और मोदी सरकार पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट और नोटिस जारी करते हुए क्या सख्त एक्शन लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप समझिए कि कैसे चुनाव आयोग को बचाने और पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को दबाने के चक्कर में भाजपाइयों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। खबर आप देखिए, लाइव लॉ की है। इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेज महमूद प्राचा को उपलब्ध कराए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिया। तो 9 दिसंबर 2024 को खबर निकलकर सामने आई कि हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त आदेश पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17 से तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करने के आदेश पारित कर दिए हैं। आपको बता दें कि जब हाई कोर्ट का आदेश निकलकर सामने आया, हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्ती से आदेश सुनाया, तो चुनाव आयोग तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन मोदी सरकार फंस गई और इतना बुरा फंस गई कि सीसीटीवी फुटेज को छुपाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया। आपको बता दें कि अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भयंकर धांधली के सबूत निकलकर सामने आए हैं। दावा किया गया कि सारी की सारी वोटिंग पूरी हो जाने के बाद भी ईवीएम 99% चार्ज पाई गई थी। कांग्रेस ने दावा किया कि 20 विधानसभा सीटों पर भयंकर धांधली हुई है, ईवीएम को हैक किया गया है, ईवीएम को बदल दिया गया है। इतना ही नहीं, नतीजे निकलकर सामने आए तो नतीजे में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की कई विधानसभा सीटों में काफी कम मार्जिन से जीती है। वही खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई दोस्तों कि महज 32 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। आपको बता दें कि इन्हीं खबरों के चलते मोदी सरकार सीसीटीवी फुटेज किसी भी कीमत पर जारी नहीं करना चाहती। एक तरफ हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो दूसरी तरफ सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई है और अब इसी सीक्रेट मीटिंग को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट ने खुलासा किया है तो हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई और इस सीक्रेट मीटिंग में 48 घंटे में ही पूरा का पूरा खेल पलट गया। आपको बता दें कि सीक्रेट मीटिंग को लेकर जो कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार के बीच में हुई थी, इस मीटिंग को लेकर अरविंद गुनेशकर ने जो है कि सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने चुनाव आयोग को लेटर शेयर करते हुए लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हैकिंग की गई और उसके बाद सबूत को छुपाया गया। खेल तो इतना तगड़ा हुआ है दोस्तों कि हाईकोर्ट के आदेश तक को पलटने के लिए मोदी सरकार ने पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया। अब यही सिस्टम एक्सपोज हो चुका है, भांडाफोड़ हो चुका है, तो मोदी सरकार मुंह छिपाने को मजबूर है। आपको बता दें कि सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद गुनेशकर, उन्होंने बकायदा क्रोनोलॉजी को बताया है कि कैसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को हैक किया गया। वो लिखते हैं कि जैसे ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव के सीसीटीवी फुटेज को जारी करने के आदेश हरियाणा हाईकोर्ट ने पारित किए, तुरंत चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को लेटर जारी कर दिया। यह लेटर एक हफ्ते के अंदर लॉ मिनिस्ट्री को लिखा गया और रूल 93 को अमेंड करने के लिए अपील की गई। आपको बता दें कि रूल 93 के अंतर्गत ही चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को जारी करता है। अब जब रूल ही बदल जाएगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिलहाल मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब यह लेटर लिखा गया तो डेट थी 17 दिसंबर। 19 दिसंबर को लॉ मिनिस्ट्री को यह लेटर मिला और 20 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई। जिस दिन मीटिंग बुलाई गई उस दिन उस लेटर को रिवाइज करने के लिए चुनाव आयोग को आदेश दिए गए। लेकिन गजब तो तब हो गया जब 20 दिसंबर के दिन ही चुनाव आयोग ने लेटर को रिवाइज कर दिया, लेटर को फिर से लिख दिया और 20 दिसंबर की मीटिंग में ही उस लेटर को पारित कर दिया गया। रूल 93 को अमेंड कर दिया गया, बदल दिया गया और सीसीटीवी फुटेज पर रोक लगा दी गई। आप देख सकते हैं कि अरविंद गुनेशकर लिखते भी हैं कि 20 तारीख की ही मीटिंग में लेटर पेश हुआ। 20 तारीख को ही इस लेटर को जो है सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई और ऐसी ही मीटिंग में लेटर रिवाइज हुआ। इसी लेटर में अप्रूवल भी मिल गया। वह लिखते हैं कि एएलसी और डीएलसी एडिशनल सेक्रेटरी एंड यूनियन लॉ मिनिस्ट्री सब ने
एक ही दिन में पास कर दिया उस लेटर को। वह लिखते हैं कि जैसे ही लेटर पास हुआ 20 दिसंबर 2024 की रात को रूल को 10:23 पर अमेंड कर दिया गया और गजट जारी कर दिया गया। अब किसी भी सीसीटीवी फुटेज को जारी नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से डिस्कशन, ऑब्जेक्शन, डिवीजन, कंफर्मेशन, फाइनलाइजेशन, अप्रूवल एंड नोटिफिकेशन सब कुछ 48 घंटे में हुआ है। आपको बता दें कि पहले तो सीसीटीवी फुटेज पोलिंग बूथ के निकलकर भी सामने आई थी और इन पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि बिना किसी सरकारी अधिकारी के और बिना किसी सिक्योरिटी के ईवीएम को इधर से उधर किया जा रहा है। फिलहाल ये जो भांडाफोड़ हुआ था, लेकिन अब तो सीसीटीवी फुटेज पर ही रोक लगा दी गई है। और क्यों रोक लगा दी गई है, कैसे रोक दिए गए, इसको लेकर सीनियर जर्नलिस्ट ने पूरा का पूरा खेल एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें कि इन्हीं सीसीटीवी फुटेज को लेकर कांग्रेस भी भड़की है और कांग्रेस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर कैसे हाईकोर्ट के फैसले को पलटा जा सकता है, आखिर क्यों सीसीटीवी फुटेज देने के लिए तैयार नहीं हो। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया गया और 21 जुलाई को फिर से इसी मसले पर सुनवाई होने वाली। फिलहाल सुनवाई से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र के चुनाव की धांधली को एक्सपोज किया है और साफ कह दिया है कि पहले तो धांधली हुई, फिर सबूत को भी छुपा दिया गया। 5वां पॉइंट जिस पर हम कह रहे हैं कि यह अकेला पॉइंट इतना भारी है कि आरएसएस और बीजेपी और उनके सारे सहयोगी हर चुनाव हार जाएंगे। इसका कोई जवाब चुनाव आयोग के पास ना था, ना है, ना कभी होगा। और बस सीधी सीधी बात है, आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि हमें वीडियोग्राफी दे दीजिए, वो हमारा अधिकार है। अदालत बोला है कि हमारा अधिकार है। जैसे ही वह मिलेगी सब कुछ दोस्तों साफ हो जाएगा, आप लोगों की नजरों के सामने होगा कि चुनाव में कितनी धांधली हुई थी। जनता अपनी आंखों से देख लेगी। दोस्तों धांधली हुई है, सबसे मेन पॉइंट तो क्या अब यही सबूत जो है वो सामने आएंगे? क्या बिहार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जो है सुपड़ा साफ हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल, अगर सबूत सामने आएंगे तो क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे पलट जाएंगे? फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है और राहुल गांधी को जवाब देने के लिए बीजेपी ने भाजपाइयों की फौज खड़ी कर दी है, आपको क्या लगता है, क्या पेच फंस चुका है, क्या पूरा खेल एक्सपोज हो चुका है? राहुल गांधी के सवालों पर 48 घंटे में हुए खेल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।